कभी कभी हम किसी जगह को देखने नहीं, उसे महसूस करने निकलते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र हमें भारत के आखिरी गांव तक ही नहीं, बल्कि खुद के और भी करीब ले जाएगा। दिस इज द प्लेस वेयर द रोड एंड्स। इसके आगे कुछ नहीं है। आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। ठीक। यार ये जगह पक्का आएंगे फिर से। हर सफ़र घर से निकलते वक्त शुरू नहीं होता। वो तो उस दिन शुरू हो गया था जब मेरी छोटी बहन ने अचानक कहा, इस बार हिमाचल चलते हैं भाई। बस एक आइडिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह सफ़र एक याद बनने वाला है। हम दोनों नासिक एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। 2 घंटे का सफ़र दिल्ली तक, फिर दिल्ली से पूरी रात का वॉल्वो बस का सफ़र, और अगले दिन सुबह हम पहुंचते हैं शिमला। उसके बाद शिमला से कैब लेकर हम निकल पड़ते हैं कल्पा की तरफ, जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ से किन्नौर की असली पहाड़ी जर्नी शुरू होती है। सफर जितना लंबा होता गया, एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ती गई। पूरे दिन के सफर के बाद हम पहुंच गए अपने स्टे पर, बिल्कुल किन्नौर कैलाश माउंटेन व्यू के सामने। उस पल सारी थकान जैसे एक ही नज़ारे ने मिटा दी। अगली सुबह एक हिमालयन बाइक हमारा इंतज़ार कर रही थी। डेस्टिनेशन था चिटकुल वाया सांगला। बासमा नदी पूरी सफ़र में एक दोस्त की तरह हमारे साथ चलती रही, कभी गहरी घाटी के नीचे और कभी रोड के बिल्कुल पास। अब थोड़ी सी टेंशन होने लगी, क्योंकि यहाँ लोकल्स ने बताया कि अगर 11 बजे से पहले सांगला क्रॉस नहीं किया तो पहाड़ों की रोड वर्क के काम की वजह से 4 से 5 घंटे तक रुकना पड़ेगा। इसीलिए हम सुबह जल्दी निकले और ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया, बस किसी तरह सांगला क्रॉस करने के लिए। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन तभी किस्मत ने साथ दिया। रास्ते का काम थोड़ा डिले हो गया, इसलिए सिर्फ बाइकर्स को आगे जाने की परमिशन मिल गई। उस वक्त जो सुकून मिला, उससे ज़्यादा ज़रूरी उस सफ़र में कुछ भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद हमने माता देवी मंदिर के पास एक ब्रेक लिया। यहाँ मैं देखा लोग आंखों में यकीन और दिल में उम्मीद लेकर दुआ मांग रहे थे, और मैंने भी आंखें बंद की और एक दुआ मांगी, टू कीप अस सेफ थ्रू आउट दिस एंटायर जर्नी, क्योंकि ये रास्ता इंडिया के सबसे खतरनाक रोड में से एक माना जाता है। सुबह से कुछ खाया नहीं था, और जब लगा कि अब और नहीं होगा, तब हमें ये अच्छा सा कैफ़े मिल गया। उस पल ये सिर्फ खाना नहीं था, एक रिलीफ था।
सो फाइनली हम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग राइड रक्सम पहुंच चुके हैं, विच इज वेरी फेमस फॉर दिस रिवर, जिसका नाम है बासमा रिवर। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ लोकल्स ने हमें सलाह दी कि रक्चम के अंदर की तरफ एक छोटी सी राइड ज़रूर करना, तो हमने अपने हेलमेट और राइडिंग गियर्स वहीं सेफली रखे और निकल पड़े उस ठंडी साफ हवा को महसूस करने। रक्चम हमारी आइटिनरी का एक आउट ऑफ सिलेबस जगह था, लेकिन यहाँ आकर सिर्फ एक ही रिग्रेट हुआ, काश हम यहाँ एक दिन रुकने का प्लान बनाया होता। अरे ऐसे गंदे पे हाथ रख। खड़ा करना। ये होशियार है। अब साइड में होते अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है, एंड ऑनेस्टली वी आर गोना मिस दिस प्लेस, क्योंकि ये छोटी सी जगह है लेकिन हमारे दिल को छू लिया है। तुझे कुछ बोलना है? यार ये जगह पक्का आएंगे फिर से। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फॉर श्योर। सफ़र के बीच हमें हिमाचल की एक फेमस लोकल डिश खाने की मौका मिला, जिसे सिद्धू कहते हैं। आटा और ड्राई फ्रूट से बनी ये ट्रेडिशनल डिश यहाँ के कल्चर का एक खास हिस्सा है, और साथ में गर्मा गर्म वेज मोमोज ने भी सफ़र का मज़ा और बढ़ा दिया। एकदम फ्रेशली बनता है। फ्रेश फ्रेश। इन्होंने खाना थोड़ा वेज कर और वेज खाया लेकिन बहुत टेस्टी था। नॉन वेज की कमी नहीं हुई। हाँ, नॉन वेज की कमी नहीं हुई, ये बात से एकदम सही बोला। अच्छा लगे तो अच्छी बात है। ये रेड चटनी है, ये ग्रीन वाली चटनी है जो बहुत टेस्टी है। एप्पल भी आती है। अच्छा, चटनी में एप्पल भी? चटनी में तो ऑर्गेनिक है सब कुछ। आप आप दो। सिद्धू ये क्या रुपये प्लेट होगा जी? 100 विद घी के साथ है। ईद घी के साथ 100 रुपीज। अगर चटनी के साथ लोगे तो 80 रुपए। और आखिरकार हम चिटकुल पहुंच ही गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लान किया था, सूरज ढलने से पहले। हमारा स्टे इस नदी के बिल्कुल सामने था, जहाँ पहाड़ों की खामोशी
और बहती हुई नदी की आवाज़ सबसे खूबसूरत वेलकम थी। अभी हम पहुंचे हैं चिटकुल, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। हमारे पीछे एक बोर्ड है जिसपे लिखा है लास्ट चाय वाला। नाउ लेट्स गो, उधर है चाय का दुकान। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो उन्हीं चाय वाले अंकल जी की है। दिस इज द प्लेस वेयर द रोड एंड्स। इसके आगे कुछ नहीं है। इट्स द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। बारिश हो रही है, उसके ऊपर से सर्दी भी लग रही है। अब तो रात को अच्छा खासा टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला लग रहा है। अभी ऑलरेडी 9 डिग्री है ना? हाँ, अब 9 डिग्री है, तो रात को तो फिर तो हाई टाइट होने वाला है आज। अगली सुबह हमें अपने अगले डेस्टिनेशन नाको के लिए जल्दी निकलना था और उसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन जाने से पहले एक इंसान से ज़रूर मिलना था, एक ऐसे इंसान से जिसने इस ठंडी वादियों में हमें गर्मा गर्म चाय ही नहीं बल्कि एक याद भी दी। तो अभी हम इधर द लास्ट टी शॉप में आए हैं, तो मैं अंकल जी से मिलाना चाहता हूँ। अंकल जी, सबसे पहले आप आपका नाम बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम पदम सिंह नेगी है। मैं चितकुल का ही रहने वाला हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। हाँ जी। तो आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो? मैं तो बचपन से यही हूँ, मेरी पैदावार यही है। हाँ जी, यहाँ हमारे पूर्वज भी यहीं रहते थे, यहाँ बहुत पुराने हैं। सर्दियों में जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो यहाँ की जिंदगी कैसी बदल जाती है, और आपका जो टी शॉप चलाने में आपका कैसी जिंदगी बदल जाती है? जिंदगी क्या, सर्दियों में थोड़ी दिक्कत रहती है, बर्फ पड़ जाए, ज़्यादा बर्फ पड़ जाए तो आने जाने में थोड़ी दिक्कत रहती है। अगर बर्फ कम रहता है तो फिर तो कोई वो नहीं है, ज़्यादा बर्फ पड़े तभी थोड़ी दिक्कत है। चिटकुल की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत पसंद है? आप थोड़ा सोच के भी बता सकते हैं, आप वक्त लगा के बोल सकते हैं। पसंद तो आप जहाँ रहना हो तो पसंद ही है, सब चीज़ जी। जहाँ रहना हो तो पसंद ही है। बाकी ऐसे कोई ये नहीं है कि कोई खास चीज़ हो पसंद है। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगा अंकल जी से बात करते हुए। हम कल से अंकल जी का चाय पी रहे और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अंकल जी से हम ऐसे अंदर जाके बात करते तो भी अंकल जी बहुत अच्छे से हमसे बात करते, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अभी हमें जाने का वक्त हुआ है अंकल जी, तो हम चलते। ठीक है। आप लोग आज कहाँ जाओगे? नाको? हम लोग नाको जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। ठीक है। आखिर निकलने का वक्त आ चुका है। जिंदगी की भागदौड़ में अगर कभी सुकून खो जाए तो पहाड़ हमेशा वही मिलेगी, चुपचाप हमारा इंतजार करते हुए। सर जी का सबसे ज्यादा हाल टाइट होने वाला है। जैसे कांपते हैं डायरेक्ट ठंड बजने पे। और मैं कट करने वाला हूँ। सब छुपाया जा रहा है गाइस।